जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद दो तीन शेर पढ़ जाएगा नहीं दो तीन शेर जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहायत ही अक़ीदत व महब्बत अदब व एहतराम के साथ अपने और कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर मुस्तफ़ा जान रहमत रूही फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह गुहरबार में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और झूम झूम कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद मौजूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। दयारे इश्क़ में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क़ में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क़ के दर्दमंद का तर्ज़ कलाम और है। और हमको बनना है निशाने राह मंजिल दोस्तों, हमको बनना है निशाने राह मंजिल दोस्तों। हम अगर भटके तो कितनी कारवां खो जाएंगे। गुले सरसब्दे चमनिस्ताने सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा, कमरे बनु हाशिम की अनवारो तजल्लियात अपने वजूद में समेट कर हमारे इस बावक़ार स्टेज पर जलवागर होने वाला वो शहज़ादा जो कौम के दर्द के लिए, मिल्लत के दर्द के लिए, उम्मत मुस्लिमा के दर्द के लिए कभी इस शहर कभी उस शहर, कभी ये सूबा कभी वो सूबा, कभी ये इदारा कभी वो इदारा, ना वो शहज़ादा रात की नींद देखता है, न चैन देखता है, न सुकून देखता है। एक इज़्तिराबी कैफियत लिए हुए उम्मत मुस्लिमा के दर्द में डूबा हुआ शहर शहर नगर नगर फिरा करता है। वह ऐसी शख्सियत जलवा फरमा है। हाज़रीन मोहतरम, जो अपने सीने में कौम के लिए, उम्मत के लिए धड़कता हुआ दिल रखते हैं, हमेशा कौम की फ़लाह व सलाह के लिए गुफ्तगू करते हैं, उम्मत मुस्लिमा की फ़लाह के लिए, इस्लाम की सरबलंदी के लिए उलमा से, दानिशवरानी कौम से हमेशा गुफ्तगू किया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस शहज़ादे मखदूमे सिमना के फैज़ान करम को जारी और सारी रखे और इनका साए रहमत उम्मत मुस्लिमा पर कायम व दायम रहे। हमारे इस बावक़ार स्टेज पर मेरे इंतहाई काबिल क़द्र, नहायत ही मुहतशम, मुहतरम, मुकर्रम, मुअज्जल उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी तशरीफ़ आवरी से स्टेज की अज़मतों में चार चांद लगे हुए हैं। इल्म व अदब की एक कहकशां सजी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला उलमाए अहले सुन्नत के फ़ैज़ व बरक़ात से उम्मत मुस्लिमा को मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए। शहर भिवंडी अदब के हवाले से
सनात के हवाले से, हरफत के एतबार से मुल्क में एक अलग शनाख्त रखता है। अदब नवाज शहर है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अच्छे शायर हैं, अच्छे अच्छे यहाँ पर अदीब हैं, और तिजारत के एतबार से, टेक्सटाइल के एतबार से अपनी एक हैसियत रखते हैं। मेरे ख़्याल से यूपी वग़ैरह के हमारे ख़ित्ते के बहुत सारे अहबाब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा होंगे। बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, उन्हीं इलाक़ों के ये अपना घर बार छोड़ करके ये ख़ुद आए या इनके बाप दादा आए, 50-60 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले आए, मेहनतें की, मशक्क़तें की, उजड़ा हुआ दयार था, उजड़े हुए दयार को गुलशन बनाया। अल्लाह ने इन्हें वो तौफ़ीक़ बख्शी कि जहाँ तिजारत के मैदान में इन्होंने कोशिशें की तो दीन की तालीम के लिए भी इन्होंने कोशिशें फरमाई, इदारे कायम फरमाए, मस्जिदें आबाद फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला इन सब के जज्बात को सलामत रखे और ये दीनी क़िले इसी तरह से कायम रहें। हमारी कौम के नौनहालान उम्मत उलूम दीनिया से सैराब होते रहें। ये वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है। चंद बातें मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। कोई बहुत पुरजोश तकरीर मुझे नहीं करनी है और अब वो दौर भी नहीं है। अब फलक शगाफ नारे लगाना और जज्बात के तलातुम में कौम को ले जाना अब ये वक्त का तकाज़ा नहीं है। बड़ी संजीदा मतानत भरी गुफ्तगू सुननी चाहिए। एक बात तो नोट कर लें कि वक्त का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। वक्त की कदर कीमत करनी चाहिए। जो कौम वक्त की कदर कीमत करती है वही कौम सुरखरू होती है और वही कौम कामयाबी के झंडे दुनिया में गाड़ती है। हमारी कौम वक्त की बड़ी नाकदरी करती है। तो एक बात तो इसको नोट कर ले कि वक्त की कदर करने की कोशिश करें। दूसरी बात, डिसिप्लिन कायम करें। ये मजहबी जलसे कोई यूनिट नहीं होते हैं, कोई इंजॉयमेंट के लिए स्टेज नहीं सजाया जाता है। ये कुछ पैगाम देने के लिए, दीन का पैगाम देने के लिए, फ़िक्र को बेदार करने के लिए, शऊर को बेदार करने के लिए कुछ उलमा पैगाम देते हैं। तो अब जो पैगाम नश्र किया जाता है उस पैगाम को बगौर समाअत करने की कोशिश करें और कोशिश ये करें कि उस पर अमल भी हो। तो नज़्म व नस्र इस्लाम ने इसकी बड़ी अहमियत बताई है। कभी आपने गौर किया मस्जिद में सब बंदी के ताल्लुक़ से अक्सर अइम्मे कराम जमात से पहले फरमाते हैं सऊ इस्तऊ वातदिलू, सफ़ों को सीधी रखो, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। इस सब बंदी की तालीम इस्लाम देता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमात कायम करने से बड़े शदीद अंदाज में, यहाँ तक कि हदीसों में आया छड़ी लेकर के जो सीने पे लगा दिया करते, सफ़ें सीधी रखो, किसी का सीना आगे ना हो पीछे ना हो, इतना एहतमाम फरमाते थे। पैगाम क्या दिया जा रहा है? सफ़ बंदी होनी चाहिए, मुनज़्ज़म होना चाहिए कौम मुस्लिम को। अगर ये नज़्म व नस्र मजलिस में बाकी रहेगा, मस्जिद में बाकी रहेगा, महफिल में कायम रहेगा, घरों में कायम रहेगा तो इसका नतीजा बड़ा अच्छा निकलेगा। तो ये दो बातें नोट कर लें। नज़्म व नस्र कायम करने की कोशिश करें, इफ़रा तफरी का माहौल ना कायम करें। और हाज़रीन मोहतरम, जुमला शायद तल्ख़ हो जाए लेकिन गालिब ने कहा माफ़ रखियो मुझे तल्ख़ नवाई से गालिब, आज कुछ दर्द मेरे सीने में सिवा उठता है। मैं छोटा मुँह बड़ी बात होगी, हम 30-40 साल से शख्सियत का तारुफ ज़्यादा कराने लगे हैं। शख्सियत का तारुफ ज़्यादा कराने लगे हैं। शख्सियात को पेश करना, उनकी करामतें वो अपनी जगह पर है, उनका मकाम व मनसब अपनी जगह पर है, उस पर मुझे कोई कलाम नहीं है। लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर हम कुरान का तारुफ कराते, क्या ही अच्छा होता अगर हम इस्लाम का तारुफ कराते, क्या ही अच्छा होता रसूलुल्लाह के इखलाक का तारुफ कराते, क्या ही अच्छा होता रसूलुल्लाह के किरदार का तारुफ कराते, तो आज उम्मत मुस्लिमा इस तरह से ज़वाल का शिकार ना होती। हम शख्सियत के हाले में बिल्कुल घिरे हुए हैं और आलम ये हो गया है कि तबे नाज से अगर कोई बात
नागवार गुजरती है तो न जाने क्या क्या हो जाते हैं, इशारा उलमाए कराम समझते हैं। अर्ज़ मुझे ये करना है, आज के इस पुरखतर दौर में कुरान जो किताबें जिंदगी भी है, कुरान जो किताबें इनकलाब भी है, कुरान जो किताबें रहमत भी है, कुरान जो किताबें शिफा भी है, कुरान जिसने अरब के उजड़ बद्दुओं की जिंदगी को बदल करके इल्म और हिकमत का ताजदार बना दिया था, वो कुरान आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। वो कुरान आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। क्या वजह है हम कुरान का तारुफ नहीं सही मानों में पेश कर सकते हैं? क्या वजह है कुरान के फयूज़ व बरक़ात से हम उस अंदाज में माला माल नहीं हो रहे हैं जिस अंदाज में होना चाहिए? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो प्यारी हदीस पाक कभी हम सुनते हैं, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि बंदा जब सो जाया करता है, नींद की आगोश में जब पहुंच जाया करता है, जब सुबह वो बेदार होता है, जैसे ही उसकी आंख खुलती है, अगर वो बंदा बेदार होते ही दुआ पढ़ लिया करे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सोने के बाद उठने के वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? छोटे छोटे बच्चों को तो याद होंगे, बड़े लोगों को, बुजुर्गों को शायद ना याद हों। ये छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा किया करती हैं। ये नारों का बाज़ार में गरमा देने से अब हम तारीख के धारों के रुख को नहीं मोड़ सकते हैं। सीनों को रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मदीना बनाना होगा और रसूलुल्लाह के किरदार को अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा। जब ये दूरियां मिटेंगी, तब ये फासले मिटेंगे, तब जो है माहौल पुरअमन और पुरसकून होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जब बंदा उठता है, उठते ही जब दुआ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। आका फरमाते हैं कि बंदा जब सो जाता है तो शैतान उसके दिलो दिमाग पर 3 गिरहें डाल देता है, 3 गिरहें लग जाती हैं। सरकार मेरे आका करीम फरमाते हैं, जब वो उठता है, दुआ पढ़ता है, 1 गिरह खुल जाती है, और जब आगे बढ़ के वजू करता है, दूसरी गिरह खुल जाती है। मेरे आका फरमाते हैं, फिर जब वो सजदे बंदगी पेश करता है, रब की बारगाह में बंदगी का नजराना पेश करता है, तो 3 गिरहें खुल जाती हैं। हदीस पाक में आया है, आका फरमाते हैं, जिसकी सुबह इतनी इस माहौल से गुजरे, उसकी सुबह को नूर होती है, उसके चेहरे पे नूर होता है, उसकी सुबह जो है पुरकशिश होती है, उसकी सुबह उसके मिजाज में तमानियत होती है, चेहरे में तमानियत होती है, करार होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो कसलान का लफ्ज़ आया हदीस पाक में। फिर वो 10 बजे 11 बजे उठे, भाग दौड़ करे, कारोबार करे, तिजारत करे, जो भी करे, लेकिन वो आमाले सालिहा की तौफीक से महरूम हो जाया करता है। इस्लाम इतना प्यारा पैगाम दे रहा है। आज दुनिया में किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, जो भी फील्ड आप देखेंगे, हर फील्ड में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। चाहे अफसरान हो, चाहे किसी भी शोबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों, मोटिवेट की जरूरत होती है। मैं कहता हूं उम्मते मुस्लिमा को किसी और मोटिवेट की जरूरत नहीं है। कुरान मोटिवेट कर रहा है उम्मते मुस्लिमा को, कुरान पैगाम दे रहा है, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुस्दा सुना रहा है, कामयाबी की जमानत दे रहा है, गारंटी दे रहा। कौन दे रहा है? रब गारंटी दे रहा है कामयाबी की। ये दुनिया वाले अगर कोई गारंटी दें, कोई बातें कहें, तो हो सकता है अपनी बात से इनकार कर जाएं, लेकिन रब इरशाद फरमा रहा है, तो हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हमें अपना मुहासबा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कुरान वो किताब इनकलाब, कुरान वो किताब हिकमत। कुरान को मेरे दोस्तों अगर समझना है तो कुरान ही से समझना होगा। कुर्बान जाएं कुरान और पाक की फसाहत और बलागत पे कुर्बान जाएं, और क्यों ना हो कलाम इलाही, कलाम रब्बानी है। इन्ना अलैना जमअहु व कुराना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। अल्फाज भी रब तबारक व तआला के हैं, बयान भी अल्लाह तबारक व तआला। क्या शान है कुरान पाक की। कुर्बान जाएं कुरान पाक की अज़मत पर, कुर्बान जाएं कुरान पाक की अज़मत पर। वो प्यारा कलाम, कलाम रब्बानी, कभी हमने सोचा
मुशरिकीन मक्का जो अपने यहाँ बड़े बड़े जो है फसाहत और बलागत के शाहकार माने जाते थे, लोगों को मना किया करते थे, लोगों मोहम्मद अरबी के पास ना जाओ, न जाने कौन सा वो कलाम पढ़ते हैं जो सुनता है उन्हीं का दीवाना हो जाता है, उन्हीं का गर्विदा हो जाता है। वो कलाम रब्बानी है, वो कलाम इलाही है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान कर दिया। रब फरमाता है लिज़िक्र, जिक्र के लिए आसान कर दिया। तो जिक्र का एक माना हिफ्ज भी ले सकते हैं, जिक्र का माना तिलावत भी ले सकते हैं, जिक्र का माना सूरतों को याद करना भी ले सकते हैं। कुरान ज़हन दे रहा है, ऐ लोगों हमने कुरान को हिफ्ज के लिए आसान कर दिया, तिलावत के लिए आसान कर दिया, ये सूरतों को याद करने के लिए आसान कर दिया। कितना आसान कर दिया है, 8-8 साल के बच्चे हाफिज़े कुरान हो जाते हैं, 2-2, 3-3 महीने में कुरान के हाफिज हो जा रहे हैं। अरे यहाँ तो बर्रे सगीर को एक तरफ रखें, यूरोप और अमेरिका में आज जो है हुफ्फाज की तादाद बढ़ती चली जा रही है, वहां कुरान के हाफिज बनते जा रहे हैं। ये कुरान का एजाज है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। तो एक माना तो आप जिक्र से जो है चाहे हिफ्ज ले लें, चाहे तिलावत ले लें, सूरतों का याद कर लेना ले लें, और एक दूसरा माना इसे नसीहत है। नसीहत के लिए हमने कुरान को आसान कर दिया है, और ये बहुत जामे लफ्ज है। एक जगह कुरान ने फरमाया या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर। शिफा भी है, हिदायत भी है, रहमत भी है। और याद रखिए ये कुरान सिर्फ जिस्म के लिए शिफा नहीं है, रूह के लिए शिफा है। जिस्म की शिफा याबी के लिए आप सुबह जो है मॉर्निंग वॉकिंग किया तो करते हैं, दौड़ लगाते हैं ताकि शुगर कंट्रोल में रहे, खाने में एहतियात करते हैं ताकि बीमारियों से महफूज रहें। तो ये दुनिया के डॉक्टर आपके जिस्म के लिए तो अच्छे अच्छे नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुरान जिस्मों के लिए भी शिफा है और रूह के लिए भी शिफा है, जिस्म के लिए भी शिफा है। और कुरान के बारे में रूह का लफ्ज भी आया है, रूह का लफ्ज भी आया है। तो आप इस कुरान को सीने से लगाएं, कुरान को सीने से लगाएं। ये इदारे जो कायम किए जाते हैं इसीलिए कायम किए जाते हैं ताकि आपके बच्चे आए, लेकिन याद रखें अब हमें भी कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी। हालात के तकाज़े के तहत अपने मैं उलमाए कराम या असातिज़े कराम की बारगाह नाज में मुअद्दिबाना इल्तिमास करूँगा, ज़माने के तकाज़े के एतबार से पढ़ने पढ़ाने के जो अंदाज़ व अतवार हैं जो स्कूलों में थोड़ी बहुत तो तब्दीली लानी पड़ेगी और बच्चों के अंदर ज़ौक़ व शौक़ पैदा करना पड़ेगा। कभी आपने सोचा आज से 100 साल पहले यूरोप में एक अंग्रेज़ ने ये प्राइमरी का जो माहौल आया पूरी दुनिया में कि 2.5 साल का बच्चा होता है, माँ बाप को फिक्र हो जाती है, प्री स्कूल में डालना पड़ता है। 3 साल 4 साल की उम्र ही से माँ बाप फिक्रमंद हो जाते हैं और उसके बाद कितनी धक्के खाती है हमारी कौम। कन्वेंट में दाखिला कराने के लिए कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ यकीनन असरी उलूम नहायत ज़रूरी है। दुनिया की कौमों के शाना बशाना अगर चलना है तो मुकाबला जाती दौर है। ये मुकाबला जाती दौर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना पड़ेगा, तब जा कर के दुनिया की दूसरी कौमों के शाना बशाना आप खड़े हो सकते हैं। वरना शिकवा गिला और इल्ज़ाम तराशियाँ करना और तरश्तियों की बातें करना, इनकी बातें करना, उनकी बातें करना कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर इनकलाब लाना है तो छोटी ही सी उम्र से बच्चों की छोटी ही उम्र से उनकी जहन साजी करनी पड़ेगी, उनकी जहन साजी करनी पड़ेगी, तरबियत करनी पड़ेगी। और माँ की गोद, माँ का गहवारा सबसे पहली तरबियत गाह है। माँ और बहनों से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ उनकी जिम्मेदारियाँ तो और ज़्यादा हैं। इसलिए पहले की माएँ और पहले की दादियाँ नानियाँ सुबह जल्दी उठ जाया करती थी, उठ करके वज़ू करती थी, नमाज पढ़ती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी, घरों में अमन सुकून की फ़ज़ा कायम होती थी। आज आलम यह हो गया है सो रहे हैं तो व्हाट्सएप देखते देखते सो रहे हैं,
है, सो रहे हैं, व्हाट्सएप चैट करते करते नींद आती है और जैसे ही नींद खुलती है सबसे पहले मोबाइल पर हाथ जाता है, सबसे पहले व्हाट्सएप को चेक किया जाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इत्मीनान सुकून कैसे आ सकता है ज़िंदगी में? दौलतों से इत्मीनान नहीं हुआ करता है। आप बहुत बड़ा जो है बंगला बना लें, इत्मीनान नहीं मिल सकता है। कुरान ने कह दिया है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिला करता है। अल्लाह का जिक्र खाली तस्बीह फिरा लेना यही नहीं है, कुरान पे गौर करना, कुरान के रमूज़ो असरार को समझना। और कुरान तो इल्म का वो बहरे मुहीत है। कभी आपने गौर किया सहाबे सुफ़ा पे बैठने वाले मेरे आका के वो सहाबा, गरीबो नादार सहाबा, कुछ नहीं था, ना खाने ना पीने का इंतज़ाम। असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर बैठने वाले मेरे आका के वो सहाबा, इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी, इस्लाम की पहली दरसगाह, कौन सा इल्म था जिसके जरिए, कौन सा ऐसा इल्म है जो उन्हें मैसर नहीं आया है? तिजारत के मैदान में अब्दुर्रहमान इब्ने औफ नजर आ रहे हैं, तिजारत के मैदान में उस्मान गनी नजर आ रहे हैं, कमांडर के मैदान में हज़रत खालिद सैफुल्लाह नजर आ रहे हैं, साद बिन वक्कास। कौन सा ऐसा फन है जिस कुरान के जरिए जो है रहनुमाई ना मिली हो? आपको मालूम होना चाहिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दरे दौलत वो था कि दोपहर की चिलमिलाती धूप में कई सौ सहाबा धूप की शिद्दत में कतार दर कतार उनके दहलीज पे बैठा करते थे ताकि हमें वक्त मैसर आ जाए हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से कुरान की तालीम हासिल करें, अदब पढ़ें, फलसफा पढ़ें। कौन सा ऐसा इल्म है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए दुनिया में इनकलाब बर्पा फरमाया। आज अगर चाहते हैं दुनिया के तारीख के रुकधारों को, तो कुरान को सीने से लगा लीजिए, कुरान को सीने से लगा लीजिए। तेरे ज़मीर पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है राज़ी न साहिबे कशाफ। सिर्फ इल्म ही से कुछ नहीं होता है। कुरान इस अंदाज में पढ़िए गोया कुरान आपसे मुखातब है। कुरान जब पढ़िए तो ये तसव्वुर पैदा कर दीजिए कुरान आपको मुखातब कर रहा है। जब ये कैफियत तारी हो जाएगी तो एक अजब वजद का माहौल तारी हो जाएगा, दिलों में इनकलाब बर्पा हो जाएगा, जहनों में इनकलाब बर्पा हो जाएगा, मुआशरे में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। आज गिला शिकवा रोना धोना, सिर्फ गिला शिकवा रोना धोना, ज़मीन की सतह पर उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ज़मीन की सतह पर उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अफसोस के साथ मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, दुनियावी मामलात में हमने तो रस्मों की जंजीरें बहुत फैला दी हैं, मजहबी तकरीबात में भी अब हम रस्मों के आदी बन गए हैं, रस्मों रिवायात फैलाते चले जा रहे हैं। ये मजहबी स्टेज हैं, ये ग्रांड एंट्री और ये और वो ताम झाम। हुजूर मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा पैगाम सादे अंदाज में, इस्लाम सादगी पसंद है, अच्छे अंदाज में संजीदा गुफ्तगू सुनने के आदी बने, अच्छे माहौल में मतानत व संजीदगी में डूबी हुई गुफ्तगू सुनने की कोशिश करें, मिजाज को चेंज करें। और सिर्फ वैल्यूम को बढ़ा देना, नारे पे नारा लगा देना, नोटों की बारिश कर देना, कई लाख के स्टेज बना लेना, 1-2 घंटे के बाद जो स्टेज भी गया, बातें भी गई हवाओं में, फ़ज़ाओं में, हासिल क्या होता है, नतीजा क्या होता है? अगर इनकलाब पैदा होगा तो मस्जिदों से इनकलाब पैदा होगा। पैगाम सबसे अच्छा प्लेटफार्म अइम्मा किराम को मैसर आता है। जुमा के दिन हमारे अइम्मा किराम को चाहिए हालात के पेश नज़र संजीदा गुफ्तगू करें, जहन साजी करें, तरबियत करें, तरबियत भरे अंदाज में, नर्म रूह अंदाज में, नर्म लहजे में गुफ्तगू करें। जहाँ ज़रूरत पड़े इंजेक्शन की दे दिया करें, वो तो डॉक्टर का काम होता है। जहाँ ज़रूरत हो इंजेक्शन लगा दिया करें, एंटीबायोटिक दे दिया करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, जहाँ ज़रूरत हो। लेकिन संजीदगी के माहौल में, मतानत के माहौल में, हुजूर मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सन्नाटा और बड़े अच्छे अंदाज में सामीन हमारे इस टूटी फूटी गुफ्तगू को समाअत कर रहे हैं। शुरू में मैंने एक जुमला कह दिया, वक्त की पाबंदी कीजिए
और नज़्म व नस्र कायम कीजिए। अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। बच्चियों का मसला और ज़्यादा संगीन है, चूँकि अब अलग मौजू हो जाएगा। हमारे यहाँ असरी जामियात नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, ये सब अलग मौजू है, उस पर नहीं गुफ्तगू करनी है। ज़ाहिर है बच्चियों को भी इल्म के मैदान में तो आगे बढ़ना है। क्या ही अच्छा हो अगर हमारी कौम की फ़िक्र बेदार हो और मजहबी तशख़्ख़ुस के साथ कुछ ऐसा कदम उठाया जाए कि राहें हमवार हों, कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि तालीम का भी इंतज़ाम हो जाए और अज़मत भी बाकी रहे। तो ये अब सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है, सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है। और हाज़रीन मोहतरम, जुमा में तकरीरें अब ऐसी करें कि देखें तनकीस ये कहीं कहीं तो ज़रूरी है, लेकिन हम हर वक्त जो है जारहाना अंदाज़ इख्तियार कर लेना, उससे क्या है फिर चेंज हो जाता है मिजाज। मौलाना बस गैज़ व गज़ब के आलम ही में गुफ्तगू करते हैं। आप तरबियती पहलू को अपनाएं, तरबियत भरे लहजे में अपने कौम को मुखातब करें। और मेरे ख़्याल से अब तो मुज़ाकराती गुफ्तगू होनी चाहिए। कुछ हम बात करें, कुछ आपसे पूछें, कुछ आप जवाब दिया करें। जब इस तरह से माहौल बेदार होगा, जहन बेदार होगा, फ़िक्र बेदार होगी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो बादल मंडला रहे हैं, जो बुराइयों ने हमारे वजूद को जो है बिल्कुल तारीक कर दिया है, सवेरा पैदा होगा, सुबह पैदा होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक समाअत फरमा लें। आका ने फरमाया कि बंदा जब गुनाह करता है, पे दर पे गुनाह करने की वजह से उसके दिल पर जो है सियाह नुक्ता फैल जाता है, यहाँ तक कि उसका दिल जंगालूद हो जाता है। जैसे लोहे पर बार बार पानी पड़े तो लोहा जो है जंगालूद हो जाता है। सहाबा ने मसले को आसान कर दिया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर ये सूरत हो जाए, उस जंग को कैसे मिटाया जाए? मेरे आका ने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो और कुरान की तिलावत किया करो। मौत को कसरत से याद किया करो, कुरान की तिलावत किया करो। लेकिन आलम क्या है, कब्रस्तान में हम जाते हैं, अपने किसी अजीज को कब्र के हवाले करते हैं, वहाँ भी गीबत करते हैं, वहाँ भी ऐब जोई करते हैं, वहाँ भी एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। इतनी शकावत हमारे दिलों पर पैदा हो गई है, इस कदर शकावत हमारे दिलों पर तारी हो गई है। मैयत सामने होती है, कब्र की तारीकी सामने होती है, गड्ढा सामने होता है, और वजूद है कि लरजने के लिए तैयार नहीं है, वजूद है कि हिलने के लिए तैयार नहीं है। इकबाल ने कहा था, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर कहीं कौम की शौकत पे जवाल आता है। इसलिए फिक्र को बेदार कीजिए, शऊर को बेदार कीजिए। सुबह में अगर व्हाट्सएप चेक करेंगे तो जाने कैसी कैसी दर्द भरी खबरें सुनेंगे, हादसात से देखेंगे निगाहों से, दिल मुजमहिल होगा, चेहरा पजमुर्दा होगा, वजूद मुजमहिल होगा। लेकिन जब कुरान की तिलावत करेंगे, आंखों में नूर पैदा हो जाएगा, चेहरों पे उजाला पैदा हो जाएगा, जुबानों में चाशनी पैदा हो जाएगी, असर आफरीनी जुबानों में पैदा हो जाएगी। इसलिए कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान के ताली बनिए, कुरान की तिलावत इस अंदाज में कीजिए कि जो कुरान का हक है तिलावत करने का। वरत्तिल कुरान तरतीला, वरत्तिल कुरान तरतीला। आखिर में मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ हाज़रीन मोहतरम, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन तक़ीला। ये बहुत वज़नी, बहुत भारी कलाम इलाही है ये। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। रब फरमाता है, इस कुरान को अगर पहाड़ पे नाज़िल किया जाता तो ख़शियत रब्बानी से पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। ये मेरे मुस्तफ़ा का क़ल्बे मुनीर था, क़ल्बे नाज़े मुस्तफ़ा था, जिसने इस वज़न को बर्दाश्त कर लिया। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन तक़ीला। हबीब, हम तुमको बहुत भारी वज़नी कलाम देंगे। इतना वज़नी ये कलाम इलाही मालूम है आपको? अम्मा आयशा फरमाती हैं कि सर्दी के मौसम में भी कभी कभी जब मेरे आका के ऊपर वही नाजिल होती थी, आका का वजूद नाज पसीने से शराबूर हो जाया करता था। इस कदर भारी वज़नी ये कलाम है। हज़रत अनस कहते हैं, एक मरतबा सवारी में बैठा था पीछे मेरे आका के साथ, गुजर ऐन उसी दौरान वही का नज़ूल हो गया। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि सवारी रुक गई, खड़ी हो गई सवारी,
और मेरे आका उतरे और अपने कदमे नाज को मेरी गोद में रखा। अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं कि मालूम होता था पहाड़ मेरे गोद में आ गया, इस कदर भारी, इस कदर वज़नी, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के लिए कितना आसान कर दिया कुरान को। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान कर दिया ज़िक्र के लिए। लेकिन हमारा मिजाज क्या बन गया है, अगर कोई खुशिलहान कारी कुरान की तिलावत करे तो जैसे लगता है कोई ज़ौक़ व शौक़ ही नहीं सुनने का है। अजब आलम है। एक हाफिज़ कुरान बेचारा जो है रात पूरा महीना रमज़ान मुबारक में रात दिन मेहनत करते करते कुरान तरावी में सुनाता है। 27वीं जब शब होती है तो मीटिंग पे मीटिंग होती है कि हज़रत कारी साहब को, हाफिज़ जी को नजराना किया दिया जाए। बातें होती हैं और एक तरफ एक कोई आ गया 2-4 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मनक़बत पेश कर दिया, कोई नात या नगमात छेड़ दिया, नोटों की बारिश होने लगती है। फ़्लाइट से आना जाना, फ़्लाइट से स्टैंडर्ड हाई लेवल, ये हमारा मिजाज बनता जा रहा है। तब्दीली लाइए, जहन को चेंज कीजिए, फिक्र को चेंज कीजिए। जब तक कुरान को रहबरो रहनुमा नहीं बनाएंगे, जब तक हमारे मुआशरे में इनकलाब पैदा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि कुरान किताब इनकलाब है। इसी कुरान के जरिए मेरे मुस्तफ़ा ने इनकलाब बर्पा फरमाया था। अभी गुज़िश्ता चंद रात पहले शब मेराज को बड़े जज्बो शौक़ के साथ हमने मनाया। फ़लसफ़े मेराज पर गुफ्तगू सुनी, बस सुन करके गुजर गए। पैगाम क्या मिला? ये उम्मत मुसलमा ज़वाल का शिकार हो, ये कौम मुस्लिम इल्म के हवाले से, तहक़ीक़ के हवाले से ज़वाल का शिकार हो, मायूसी का शिकार हो। मेराज के सबक मिला है मेराजे मुस्तफ़ा से हमें कि आलम बशरियत की ज़द में है गर्दों, कि आलम बशरियत की जद में घरे गर्दों। मुस्तफ़ा की मेराज दुनिया के रहने वाली कौम को, उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दे रही है। अहले हिम्मत के लिए, अहले हिम्मत के लिए क्या है, रहे एक गाम है, रहे एक गाम है हिम्मत के लिए। अर्शे बरी कह रही है मुसलमान से मेराज की रात, अहले अज़्म तो बनिए, अहले हिम्मत तो बनिए, हिम्मत पैदा कीजिए। देखिए आपका कदम यहाँ होगा, कभी वहाँ होगा। कामयाबी की ज़मानत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। बहुत बहुत मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ असातिज़े किराम को, जिन्होंने रात दिन एक करके खूने जिगर पिला करके बच्चों को इस अजीम नेमत से माला माल फरमाया है। तकमीले हिफ्ज़ कुरान के इस हसीन मौके पर इनकी दस्तार बंदी का खुशनुमा मंज़र हमने अपनी आँखों से देखा। बड़ी अजीम नेमत से ये माला माल हुए हैं। लेकिन मैं अपनी नज़ीज़ तलबा से भी कहूँगा, कुरान के रस्मी हाफिज़ सिर्फ न बने, कुरान से महब्बत पैदा करें और महब्बत में डूब करके कुरान जब पढ़ेंगे तो सुनने वाला यकीनन उस पर वजतारी हो जाएगा, सुनने वाले के ऊपर वजतारी हो जाएगा। ये अफसोस का मकाम होता है, बातें तल्ख हो जाएंगी। मुझे कहना नहीं है कि कुरान जिस अंदाज में पढ़ना चाहिए, तरतील के साथ, तजवीद के साथ, कम से अफराद होते हैं जो इसकी रियायत करते हैं। वरना बहुत सारी जगहों पर तो हम देखते हैं तजवीद का भी, तरतील की रियायत नहीं होती। कितना संगीन मामला है ये, कितना संगीन मामला है। वरत्तिल कुरान तरतीला। मेरे मुस्तफ़ा पर जब वही नाजिल होती थी, हज़रत जिब्रील अमी दहिया कल्बी की शक्ल में आया करते थे, जिब्रील तिलावत करते थे, जिब्रील के साथ साथ मुस्तफ़ा तिलावत फरमाया करते थे, जिब्रील के साथ साथ मुस्तफ़ा तिलावत फरमाया करते थे। मेरे आका फरमाते हैं जब जिब्रील दहिया कल्बी की शक्ल में कुरान सुनाते थे तो उस वक्त मुझे आसानी महसूस होती थी, लेकिन जब डायरेक्ट कभी जो है मेरे दिल पर कुरान की वही नाजिल होती थी तो अजब हाल हो जाता था, अजब हाल हो जाता था। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, अपने बच्चों के लिए, नई नस्ल के लिए तिजारत के मैदान में आगे बढ़ना, उनके लिए आसानियाँ फ़राहम कर देना यकीनन हमारी ज़िम्मेदारी है। बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए कोशिश कीजिए, कारोबार के मैदान में कदम जमाइए, अपने बच्चों को भी बढ़ाइए।
लेकिन साथ ही साथ और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, वरना आपने बिजनेसमैन तो बना दिया, आपने मल्टी जो है बिलियनर बना दिया, चले गए, आपके बच्चे भी मल्टी बिलियनर होकर के चले गए, लेकिन इस्लामी तालीमात से अगर वो नाश ना रहे, रब की बारगाह में जब जवाबदेही होगी, आप ही के बच्चे ये कह देंगे मौला अगर हमारे माँ बाप ने हमें तालीम दी होती तो हम भी कुरान के आमिल होते, हमारे भी हाथों में कुरान होता। इसलिए असरी उलूम में भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, कुरानी उलूम में भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर,